Good morning. Welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic maxima and minima, and it is most important for board as well as JEE main and advanced. तो आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स है ये बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर हम लोगों को लेना है, क्या है, तो हुज सम इज 16, तो हुज सम इज 16 मतलब टू पॉजिटिव नंबर्स मान लेते हैं, x है और ये y है, दोनों का जो सम है वो 16 है। यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं, तो y कितना होगा 16 माइनस x एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो अगेन हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि इसका जो क्यूब है उसका सम को हम लोग p लेट कर लिए, इसका क्यूब का सम को हम लोग p लेट कर लिए। अब ये y की जगह 16 माइनस एक्स है, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो p इक्वल्स टू क्या होगा x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब एंड वी हैव टू मिनिमाइज दिस p। इस p को मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार dp बाई dx। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा 3x², यहाँ पर करेंगे इसका हो जाएगा नेगेटिव, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फॉर मिनिमम क्या, तो p को मिनिमम करने के लिए dp बाई dx, इसको हम लोग 0 करते हैं तो ये कितना होगा 3x² माइनस 16 माइनस एक्स, ये पूरे का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आएगा, तो x माइनस 16 फिर ये प्लस x होगा एक बार, फिर ये x माइनस हो गया प्लस 16 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8, ये तो ख़त्म हो गया। अब अगेन हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिनिमाइज करना है ना, तो ये जो है dp बाई dx, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानते हैं, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो ये क्या आएगा d² बाई dx² दैट इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर माइनस माइनस प्लस होगा और 3 2 6 हो गया, 3 2 जा 6 और ये फिर हो जाएगा 16 माइनस x, ठीक है। तो ये 6x हो गया, फिर 96 माइनस 6x, ये कट गया 96 आ गया, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हुआ कि p इज मिनिमम, p जो है वो मिनिमम है एट x इक्वल्स टू 8, ठीक है, x इक्वल्स टू 8 मतलब तो y भी 8 होगा, यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 8 होगा, तो ये जो प्रोडक्ट है मतलब प्रोडक्ट का जो सम है ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग देखें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रॉब्लम है कि अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये एक स्क्वायर पीस है, ठीक है,
और इसमें बोला गया है स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, मतलब इससे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसका जो ईच कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया। इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो यदि ये ईच कॉर्नर को हम लोग x मानते हैं तो अब इसका जो साइड होगा ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, लेंथ ये भी हो जाएगा 18 माइनस 2x, क्योंकि स्क्वायर है दोनों साइड से x और x घट जाएगा। और ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप, इसको फोल्ड करेंगे, मान लेते हैं ये चारों जो कॉर्नर है उससे हम लोग स्क्वायर कट करके उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक ओपन बॉक्स बनाते हैं टू फॉर्म द बॉक्स, ठीक है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। मतलब सीधा सा बात है कि ये जो इसको फोल्ड अप करने के बाद जो क्यूब बनेगा, नहीं क्यूब नहीं, क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है बट हाइट इसका अलग है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइड बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका वॉल्यूम लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो दिस लेंथ इज 18 माइनस 2x, फिर ये 18 माइनस 2x और ये फिर क्या होगा, इसका जो हाइट होगा वो x हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या होगा 18 माइनस 2x, ये पूरे का स्क्वायर इंटू x, u इंटू v हो गया। अब इसको मैक्सिमम करना है तो डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dx। तो डिफरेंशिएशन यदि u का करें ये 1 होगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 और ये x रहेगा और फिर ये अगेन होगा 18 माइनस 2x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर दिए। अब ये 18 माइनस 2x यदि हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या होगा 18 माइनस 2x, फिर ये अगेन क्या आ जाएगा माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू 0। 18 माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए तो 2 हो गया और इसका भी 2 रहेगा ना, हाँ 1 मिनट, इसमें इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए तो ये हो गया 2 और फिर 18 माइनस 2x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इसको हम लोग तो 18 माइनस 2x फिर माइनस हो जाएगा 4x, क्या होगा माइनस 4x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं dv बाई dx जो है इसको हम लोग 0 करेंगे। तो यदि dv बाई dx को 0 करें तो यहाँ पर 2 चीज़ आ गया, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 9, क्या आएगा x इक्वल्स टू 9, यहाँ से क्या आएगा x इक्वल्स टू 3। तो x का 2 वैल्यू आया। अब दोनों वैल्यू को हम लोगों को पुट करके देखना है, जिसमें मैक्सिमम होगा उसी को लेना है। अब इसको 1 ले लेते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग किसको करना है, तो इस 1 को अगेन डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको यदि अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मतलब फाइनली ये आएगा, यही आएगा, है ना। या तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर यदि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होगा -2 और 18 माइनस 6x
18 माइनस 6x, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -6, फिर आएगा 18 माइनस 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर दोनों वैल्यू को बारी बारी से पुट करना है। x का वैल्यू 9 आया और 3 आया, तो डी स्क्वायर भी dx², यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू 9। यदि हम लोग 9 लेते हैं तो ये -2 होगा, 18 माइनस 9 छक 54 54, और यहाँ पर क्या होगा 9 2 18, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब अगेन हम लोग इसको भी पुट करके देखते हैं कौन सा, तो d ये x इक्वल्स टू 3 d² भी बाई dx², किस पे, तो एट x बराबर 3 पे, तो 3 पे यदि हम लोग पुट करेंगे तो 3 यहाँ पुट करते हैं हम लोग, ये 0 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये नेगेटिव आया क्योंकि बड़ा है ना, और ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस पे मिनिमम वैल्यू होगा। अगेन हम लोग आते हैं d² v बाई dx², 3 पे, तो 3 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 या 18 18 18 कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा -6 और 18 माइनस 3 2 जा 6, तो ये हाँ ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 3 जो है, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इस पे नेगेटिव आ रहा था, है ना। मतलब सीधा सा बात है कि इस स्क्वायर में जो कॉर्नर हम लोग कट कर रहे हैं, जो स्क्वायर कट कर रहे हैं कॉर्नर से, उस स्क्वायर का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी ये जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और ये छोटा छोटा जो माइनर मिस्टेक्स होता है, तो क्वेश्चंस को हम लोग, क्योंकि बोर्ड्स में जब भी हम लोग बनाएंगे तो वहाँ कंसंट्रेशन एकदम हाई रहना, क्योंकि एक ही बार क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक पे भी जब भी प्रॉब्लम को बनाएंगे एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं 3 है, लिख देते हैं 6, बट होता है ये मैक्सिमम लोगों के साथ, उसी को हम लोगों को दूर करना है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स में कॉमन चीज़ है, लेकिन बोर्ड में जो है ये चीज़ नहीं होना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हम लोग और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैं अभी बता रहा हूँ ये सारा जो है बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम लोगों को करना है। ठीक है, अब जैसे एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। जैसे प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग आते हैं, दिया हुआ है शो दैट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक
बनाना है और 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface, of given surface, मतलब इससे एक चीज पता चल रहा है कि सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height is equal to to the diameter of the base, to the diameter of the base, ठीक है। देखिए इसमें जो है कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम जो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, जैसे मान लेते हैं एक सिलेंडर है, उसके अंदर में कोन, largest cone that can be inscribed in a cylinder, largest cone that can be inscribed in a sphere, ठीक है। तो वो जो इंस्क्राइब्ड वाला क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी अभी हम लोग आगे करेंगे, वो हमेशा बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अब जैसे सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, यहाँ 2 चीज़ पे ध्यान देना है। क्या है गिवन सरफेस? मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, मैंने वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये रेडियस है इसका, ये इसका हाइट हो गया, इसका बेस का रेडियस को r मान लिया हम लोग, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले तो हम लोग इसका सरफेस एरिया लेते हैं। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर एच, और दोनों बेस को ले लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। यहाँ से एक काम करते हैं, क्योंकि बोला इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, तो हाइट को देखना है हम लोगों को, है ना। तो यहाँ से एक काम करते हैं, एच निकाल लेते हैं, इसको हम लोग एस मान लें, एस इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यदि हम लोग एच निकालेंगे तो क्या होगा? एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, एच खत्म हो गया। तो अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एस बाई 2 पाई आर और माइनस ये काटेंगे तो ये आर हो जाएगा, तो ये और शॉर्ट में थोड़ा सा आ गया, है ना। अब क्या बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम जो है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये v हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब h का जो वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करना है, v इक्वल्स टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? s बाई 2 पाई आर माइनस आर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके और छोटा कर लेते हैं, तो ये पाई आर कट गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर एस, आर भी कट गया, फर्स्ट में आर एस हो गया, और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, आर एस और पाई आर क्यूब, और ये 2 भी है यहाँ पर, आर एस बाई 2 नहीं, पाई आर कट गया, ठीक है। अब ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डी वी बाई आर के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा? एस बाई 2 माइनस
इसका यदि डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और जब मैक्सिमम और मिनिमम करना तो क्या करते हैं dv बाई डी आर दैट इज इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 करते हैं s/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r आ जाएगा, क्या आएगा, तो इसको हम लोग यदि आर स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर तो आर स्क्वायर क्या आएगा, तो s/6 पाई, और यदि r लेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा s/6 पाई। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वी बाई डी वी डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन ये 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा -6 पाई और ये क्या होगा r। ठीक है, अब r का वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करें तो ये नेगेटिव के कारण, क्योंकि ये स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ये रूट में है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर -6 पाई और ये क्या होगा रूट अंडर s/6 पाई, ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट, किस पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, तो एट h बराबर इतना। ठीक है, और यहाँ से r निकालें एट r बराबर इतना। अब हम लोगों को निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इज इक्वल टू सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, इसका जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब h बराबर 2r हम लोगों को निकालना है, h इक्वल्स टू 2r। तो इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, h इक्वल्स टू 2r। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे ये है, तो इसको 0 हम लोग किए यहाँ पर, है ना, क्या किए s/2 डी स्क्वायर डी वी बाई, हाँ s/2, तो s/2 -3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 किए। तो एक काम करते हैं यहाँ पर s/2, s सरफेस एरिया क्या है, तो ये है सरफेस एरिया, तो एक काम इसको इधर ले आते हैं, तो s बराबर क्या होगा 6 पाई आर स्क्वायर, तो s के जगह ये पूरे को पुट करते हैं हम लोग 2 पाई आर h, फिर क्या है तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया 6 पाई, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 2 पाई आर h ये इधर जाएगा तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो r और r कट गया, पाई पाई भी कट गया, 2 कट गया, तो h इक्वल्स टू 2r, है ना। एंड 2r जो होता है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ दिस बेस का जो है वो डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग 3 प्रॉब्लम देखे मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग और भी प्रॉब्लम में आते हैं। ये जितने भी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। हो गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ, बोला गया है कि शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स
show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, inscribed in a given fixed circle, ठीक है, given fixed circle, the square has the maximum area. The square has the maximum area. स्क्वायर का क्या होगा? मैक्सिमम एरिया होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा गया है। मतलब इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर में रेक्टेंगल्स तो हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। उसमें जो स्क्वायर जो बनेगा है ना, उसका एरिया मैक्सिमम होगा, वही निकालना है। मतलब इस तरह से हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। अब ये इसका सेंटर हो गया। यदि इस तरह से हम लोग ये पूरा डिस्टेंस को 2x ले लेते हैं और ये पूरा डिस्टेंस को हम लोग 2y ले लेते हैं, ठीक है, तो ये x होगा, ये y होगा, ये 0 मान लेते हैं, ये ओरिजिन है, इसका नाम दे देते हैं P, Q, R और S, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है क्या, यदि इसको हम लोग रेडियस ले लें R, तो एक रिलेशन आ रहा है कि R स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस। अब यहाँ R जो है वो कांस्टेंट है ना, यहाँ से वाई स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि y निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके एकदम अच्छे तरीके से बनाना है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या करना है, बस उसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया का मतलब क्या हुआ, अब एरिया को मैक्सिमम हम लोगों को करना है, ठीक है। तो एरिया लिखते हैं यहाँ पर, एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू 2y, तो एरिया जो हो गया वो हो गया 4x, और y की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या होगा, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, dA बाई dx, 4 को बाहर कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन इसका होगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर, है ना, ये x का ख़त्म हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा माइनस 2x, 2 रूट अंडर R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट निकालना है, तो पहले इसको ये 2 और 2 को कट कर देते हैं, dA बाई dx क्या होगा, 4 यहाँ रहने देते हैं, ये हो जाएगा रूट रूट कैंसिल, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर फिर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट अंडर R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ज़ीरो करेंगे हम लोग, dA बाई dx को हम लोग ज़ीरो करते हैं और जीरो करेंगे तो ये ख़त्म होगा, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से एक चीज़ आ गया कि x बराबर R बाई रूट 2, और यहाँ यदि पुट करेंगे तो ये y बराबर भी आएगा R बाई रूट 2। यहाँ से तो एक चीज़ पता चल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गया, तो ये एक स्क्वायर होगा, बट
इसका एरिया मैक्सिमम है वो भी दिखाना होगा। तो इसके लिए ये फर्स्ट वन है ना, अब इसको मैक्सिमम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 4 को बाहर ही रहने देते हैं, डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 4x होगा, माइनस 4x इंटू दिस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x, तो 2x हो गया, और इनटू फिर यहाँ पर 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होल के साथ इनटू में रहेगा, यहाँ पर ये 2x था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये होल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका स्क्वायर, तो ये रूट हटेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो डबल डिफ्रेंशिएशंस में ही गलती करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर फोकस करना है, और डबल डिफ्रेंशिएशंस हमेशा लेंदी होता है, मतलब एज़ कंपेयर टू फर्स्ट जो हम लोग ऑर्डर डिफ्रेंशिएशंस करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में घबराना नहीं है, आसानी से जैसे हम लोग करते हैं, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ये u बाई भी है ना, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आर स्क्वायर ख़त्म, ये होगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का क्या हो गया माइनस 4x, तो माइनस 4x इंटू u का डिफ्रेंशिएशन इंटू भी कर दिए, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/√2 है, रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर माइनस 2x होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2x, और ये 2 रूट एक्स, ठीक है, और फिर इंटू दिस, ठीक, तो ये सही है ना। अब ये 2 और 2 को हम लोग काट देते हैं, 2 और 2 को हम लोग कट कर देते हैं, देखेंगे कि ये जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं कि dA/dx ये हो गया x बराबर r/√2 है, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर एट r बराबर x बराबर r/√2, ठीक है, 4 आ गया, इसको हम लोग पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं पुट करें, एक्स स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2, तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो आर स्क्वायर बाई 2 है, तो r/√2, r/√2, तो r/√2 यहाँ पुट करेंगे, -4, ये r/√2 ऑलरेडी है, और इसका भी r/√2 ही आएगा, ये इंटायर अभी नेगेटिव है, ठीक। यहाँ पर यदि हम लोग एक्स स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर बाई 2 पुट करें, तो 2 कटेगा, आर स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आया, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस फिर अगेन आर स्क्वायर बाई 2, तो ये पॉजिटिव, मतलब सीधा सा बात है कि ये इंटायर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इंटायर यदि नेगेटिव आया तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x एंड y इक्वल्स टू r/√2, और x एंड y यदि बराबर है तो गिवन ऑल द रेक्टेंगल्स द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, वो लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड, और अच्छे से ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार 10 बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बोर्ड में यदि पूछे जाएंगे तो हम लोग बना सकते हैं। तो वीडियोस यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।